पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो आज हम आपके लिए कक्षा पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो गणित के पैटर्न से संबंधित पहला अध्याय है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कि बहुविकल्प दिए गए हैं। तो दिया गया अनुक्रम 1, 8 और 27 डैश 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 उदाहरण है। तो किसका है ये? तो ये घन संख्याओं का है। किस संख्याओं का? घन संख्या है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64। इस प्रकार से घन चलते हैं। अनुक्रम 1, 3, 6, 10 में अगला क्रम होगा तो यहाँ पर 15 होगा। निम्नलिखित में बृहंक संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है? तो त्रिभुजाकार जब आप संख्याएं लिखेंगी तो उसमें 10 भी आता है। इसमें देखिए निम्नलिखित आकार अनुक्रम इसका जो यहाँ पर दिया गया है तो पहले 1 लाइन है, 2 लाइन, 3 लाइन से त्रिभुज, 4 लाइन से चतुर्भुज, 5 लाइन से पंचभुज बनेगा, डी वाला ऑप्शन। यदि आप संख्या 2 से शुरुआत करते हो, अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो क्या क्रम बना रहेगा? तो देखिए 2 में जिसका भाग जाता है या 2 के क्रम से चलते हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं। तो इसके बाद खाली स्थान है। गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह संख्या सिद्धांत कहलाती है। दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरो। तो यह इस प्रकार से दिया गया है, पैटर्न दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आता है, निम्नलिखित संख्याओं को पहचान कर अगला क्रम लिखिए। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं को पहचानना है और अगला क्रम लिखना है। सभी के बीच में देखिए पहले 4 का गैप है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 12 का। इसी प्रकार से समझ लेना है। इसको कैसे भरना है ये आपको बताया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। अनुक्रम पैटर्न भी दिया गया है, इसको आप देखिए इस प्रकार से भर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। 17वें नंबर का है जो 1, 1, 2, 1, फिर 1, 2, 3, 2, 1 इस प्रकार से क्रम में चलना है। संख्याओं को बढ़ाना है, फिर उसी क्रम में लौट कर आना है। 18वें नंबर का है, दिए गए अनुक्रम में पैटर्न पहचान कर लिखें एवं अगले 3 क्रम लिखें। तो इस प्रकार से पूरे क्रम बताए गए हैं जो बच्चों द्वारा भरे गए हैं। 19 से 24 तक के प्रश्नों की बात करें तो इस प्रकार से दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद पूरा सॉल्यूशन A to Z समझाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और PDF की लिंक भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि जानकारी आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिखते जाएंगे। इस प्रकार से अध्याय 1 के जो समस्त क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं 29 के बाद। 30 में आकृति बनाना है। अब इसके बाद अध्याय 2 की बात करें, रेखा और कोण। तो इससे संबंधित जो सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं। आकृति में जो कितने रेखाखंड हैं, तो इसमें 3 रेखाखंड हैं। 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो केवल एक। एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं तो 2 लगातार तानों के बीच जो कोण होगा, तो देखिए यहाँ पर 360 टोटल राउंड फिगर होता है, उसमें आप 36 का भाग देंगे तो 10 डिग्री शेष बचेगा। सामान्यतः किसी पेड़ की 2 टहनियों के बीच बनने वाला कोण तो कौन सा होगा? न्यून कोण। कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान होगा तो उतना ही। कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण उतना ही रहेगा। इस प्रकार से चित्र बना है। इसमें देखिए इन जीवों के खुले मुँह किस जीव का सबसे बड़ा कोण बन रहा है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा है? चिड़िया सबसे ज़्यादा मुंह बनाए हुए हैं। सरल कोण में खाली स्थान समकोण होते हैं तो 2 समकोण। दी गई आकृति में खाली स्थान न्यून कोणों की संख्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है। इस प्रकार से 13वां, 14वां और 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। ये पूरी एडग्रेड उत्तर पुस्तिका का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। 19वें नंबर का है, 20वें नंबर का प्रश्न है। इसी प्रकार से चांदी की सहायता से आपको 90, 80, 180 और 45 डिग्री के कोण बनाने हैं, वो भी आप बना सकते हैं।
तो पूरा सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से 27वें नंबर का है, चांदी की सहायता से इसके अंश कोणों को मापना है, तो इस प्रकार से माप कर लिख दिए गए हैं। इसके बाद 28वें नंबर का प्रश्न है, इसमें कोणों को बताना है, तो देखिए इस प्रकार से कोण दिए गए हैं। इसके बाद 29वें नंबर का है क्वेश्चन का आंसर, और 30वें नंबर के कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। अब अध्याय 3 की बात करें, संख्याओं का खेल। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, आपको टिक कर लेना है। तीन अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो इस प्रकार से दिए गए हैं, आपको इसमें से टिक कर लेना है। और प्रश्न क्रमांक जो है 7 से 12 तक के खाली स्थान है, मैंने इस प्रकार से बता दिए गए हैं, आप इसको टिक कर लीजिए। अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे हर चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर को अच्छे से समझाया भी गया है। 13वें नंबर का प्रश्न, 14वें नंबर का प्रश्न, 15वें नंबर का प्रश्न, 16वें नंबर का प्रश्न, 17वें नंबर का प्रश्न, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नंबर का, 25 नंबर का, इसी प्रकार से 26 नंबर का भी प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। आपको वीडियो रोक रोक कर ही लिखना होगा, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। ये पहेली का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। अब देखिए पार्ट 4 की बात करें, तो यहाँ पार्ट 4 है, इसमें आपके लिए आंसर यहाँ पर मिलान चिन्हों से बारंबारता 6 को दर्शाने वाला सही मिलान चिन्ह कौन सा है, तो ये दिया गया है। और एक इसमें चिन्ह बना है, एक चेहरा बराबर 2 है, तो 5 विद्यार्थियों के लिए कितने चेहरे रहेंगे, तो इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से और भी चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। विद्यार्थी के सेट की न्यूनतम साइज़, तो ये बताना है आपको। इसमें आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पूरी एड ग्रेड उत्तर पुस्तिका है, इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, 14वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें से आपको देखना है 16वें नंबर का, 17वें नंबर का, 18वें नंबर का। इसके बाद 19 और 24 से है, यहाँ पर देखिए 19 से 24 तक के सॉल्यूशन दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं, इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन A to Z बताया जा रहा है आपके लिए। और इसी प्रकार से अन्य विषयों के भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। MP बोर्ड सॉल्यूशन नाम है चैनल का, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं 5 पार्ट अब अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें देखिए पहले का क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो वो 2 है। इस प्रकार से एक कक्षा अपने इस प्रकार से दिए गए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, टिक करते चलना है। यहाँ पर सॉल्यूशन पूरे दिए गए हैं, समझाने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से आपके लिए बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को रोक लेना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की एड ग्रेड का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड इस चैनल के माध्यम से करूँगा। और आपको नेक्स्ट जो चैप्टर हैं वो जल्द ही आपको इस पर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इस पर ओल्ड पेपर भी आपके लिए बोर्ड से संबंधित ओल्ड पेपर कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो पिछली साल के पेपर हैं वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कक्षा 6वीं के जो गणित विषय का एड ग्रेड का पूरा सॉल्यूशन है। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी बंद आकृति की बाहरी सीमा की लंबाई कहलाती है परिमाप। एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप है 3 गुणित भुजा, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, दिए गए आयत का क्षेत्रफल,
तो यहाँ पर 8 6 48 होता है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पूरा सॉल्यूशन दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में, आपको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर आपको डिस्क्लेमेटर दिखेगा वहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। इस प्रकार से आप 21वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं, 22वें नंबर का, इसी प्रकार से 23वें नंबर का है भी है। तो ये सभी संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों के आंसर हैं, आप इन्हें देखकर लिख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ पूरी मैं आपके लिए देने वाला हूँ, 2 पीडीएफ हैं, तो दोनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की एड ग्रेड की पीडीएफ आपको हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अब इसके बाद कक्षा 6वीं का जो अध्याय 7 है भिन्न, उसके बारे में हम देखते हैं। 6/5 में अंश है 6, 3 पाव को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो 3/4। एक रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटने से प्रत्येक बच्चे को 1/4 हिस्सा मिलेगा। 3/4 1/4 से कितना देखे? 1/2। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, खाली स्थान है, आप इनको भी टिक कर लीजिए। इस प्रकार से 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर का है, 15वें नंबर का है, 16वें नंबर का है, 17वें नंबर का आंसर है, 18वें नंबर का है, और इसी प्रकार से 19वें का, 21वें का, 22वें का, 23वें का, 24वें का, इस प्रकार से 25, 26, 27वें का आंसर, 28वें का आंसर, और इस प्रकार से 29वें का आंसर यहाँ पर आपको। इसी प्रकार से सभी कक्षा 6वीं की जो गणित है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं।